बात होगी भारत और पाकिस्तान के मैच पर और उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर की भारत पर बॉलिंग के लिहाज से कि क्या तबसरे और क्या तज्जिए हो रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मोहम्मद आमिर की, तो मोहम्मद आमिर बहुत अच्छे बॉलर हैं और पाक भारत मैच में हमेशा इंडिया के लिए खतरा साबित हुए हैं। इंडिया के खिलाफ जब भी उन्होंने खेला है तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जनरल स्पोर्ट्स एचडी को फॉलो नहीं किया, फेसबुक पर जाकर फॉलो कर लें, यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। व्लॉग में सबसे पहले भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मोहम्मद आमिर ने 2017 में बहुत ही कामयाबी का मुजाहिरा किया। तब से लेकर अब तक का अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो तकरीबन 7 साल का अरसा गुजर चुका है। तो उस वक्त वो जरा यंग थे, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई था और वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरे हुए थे, बहुत ही ज्यादा जमकर खेलते थे। लेकिन इस वक्त अगर हम उन्हें देखें तो शायद उनमें एनर्जी लेवल वो ना हो, लेकिन उनकी जो दिमागी समझ बूझ है, जो उनका तजर्बा है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस तजर्बे से इंडिया जरा डर जाता है। अगर एनर्जी लेवल के लिहाज से उन्होंने कहा देखें तो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन दिमागी समझ बूझ और तजर्बे के लिहाज से मोहम्मद आमिर का कोई मुकाबला नहीं। इंडियन टीम इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुशफहमियों का शिकार हो चुकी है और उन्होंने अभी से ही इस खुशफहमियों में पेशन गोइयां करना स्टार्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब अमेरिका और दूसरी छोटी टीमों से, जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से, यूएसए से हार सकती है तो वो खुद को बहुत बड़ी टीम मानते हैं। यानी इंडिया इस वक्त खुद को बहुत बड़ी टीम मान रही है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस सिर्फ 30% है और भारत के जीतने के चांसेस 70% है। यानी कि वो इतनी ज्यादा खुशफहमियों का शिकार है और वो इस वजह से भी है कि जब पाकिस्तान अमेरिका से मैच हारा तो उसके बाद वो खुद ही बौखलाहट का शिकार हो गए। टीम में आपस में धड़े बन गए थे और जितनी भी पोजीशंस थी वो मोहम्मद आमिर और बाकी तमाम खिलाड़ियों की वो चेंज हो गई थी। लेकिन बाद में जब चीजें जरा सॉर्ट आउट हुई तो तमाम पोजीशंस वापस उसी पोजीशन में आ गई जिस तरह से पहले थी। तो इस वजह से भी उन्हें लगा कि अब हमारी जो टीम है वो हर तरह से स्ट्रॉन्ग है, उनमें जज्बा है, जोश है, वो किसी बौखलाहट का शिकार नहीं है। तो इसलिए भी उनको लगता है कि इनकी टीम जरा जीत जाएगी। और सीनियर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अभिषेक त्रिपाठी ने मोहम्मद आमिर को इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब करार दिया और उन्होंने कहा मोहम्मद आमिर और विराट कोहली से मुतालिक जब उन्होंने सनाउल्लाह को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो बहुत तजर्बाकार हैं, मेंटली तौर पर बहुत ही समझ बूझ वाले इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कभी भी किसी एक बॉल पर भी विराट कोहली को, रोहित शर्मा को एक भी छिक्का लगाने नहीं दिया। अब एक भी छिक्का इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को वही इंसान, वही बॉलर नहीं लगाने देता ना, जो बहुत ही ज्यादा कामयाब होता है। इसके अलावा 2017 में मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को एक ही ओवर में 2 मरतबा आउट किया। तो अमेरिका से ये जितना भी हार जाए, यानी कि पाकिस्तान, मोहम्मद आमिर, ये सब अगर हम एक साइड पर रख दें, मोहम्मद आमिर जब भी पाक भारत मैच का सामना हुआ तो उन्होंने हमेशा ही इंडिया को हरा दिया। यानी अपनी बॉलिंग से उनको हमेशा विकेटें उड़ाई हैं और हमेशा उनको एक डर का, खौफ का सामना उनको जरूर करवाया है और वो डर उनके दिलों में आज भी बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कितना भी बाकी टीमों से हार जाए, हमारे खिलाफ इनकी कारकर्दगी जरा बेहतर होती है और मोहम्मद आमिर से वो इसीलिए डरते हैं कि ये बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। 4 साल के बाद मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल मैच में अपनी एंट्री की है। अगर उन्होंने पिछला T20 वर्ल्ड कप खेला होता तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर तरीके से शो कर पाते, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस जरा ज्यादा होती। अब जब वो 4 साल के बाद आए हैं तो वो अपनी कारकर्दगी उस तरह से नहीं शो कर पाएंगे जिस तरह से बाकी खिलाड़ी हर साल जो मैच में बार बार आ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस उसी तरह से करें तो वो ज्यादा अच्छा अपनी कारकर्दगी को शो करेंगे। और इसके अलावा जब वो अपना ओवर करवा रहे थे अमेरिका को तो लास्ट में उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। हाथ खड़े करने का मतलब ये था कि उनकी तरफ से उनका हो चुका है, उनकी बेस्ट हो चुकी है, वो जितना अपना बेस्ट दे सकते थे लास्ट ओवर में, लास्ट बॉल पर उन्होंने इसलिए हाथ खड़े किए थे। अब जो कप्तान था उसको चाहिए था कि वो अपनी समझ बूझ को, अपनी कप्तानशिप को उस वक्त अप्लाई करता और वो समझ जाता कि इससे ज्यादा हमें इनसे नहीं खिलवाना चाहिए था। और सुपर ओवर तो उस बॉलर से करवाया जाता है ना कि जो 2 ओवर पहले अपना ओवर करवा चुका हो।
क्योंकि जैसे ही अब अगर मैंने अपना ओवर करवाया तो फिर उसके बाद सुपर ओवर दे दिया जाए तो मेरी तो एनर्जी लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका होगा ना। तो मैं कितना भी बेस्ट दे लूं तो वो बेस्ट नहीं रहेगा। जो कि 2 ओवर पहले जिसने खेला होगा उसकी एनर्जी लेवल ही कुछ और होगी, बहुत हाई एनर्जी होगी उसकी। तो चाहिए था कि उस वक्त जरा बेस्ट डिसीजन लिए जाते तो चीजें जरा बेहतर हो सकती थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मैच की जो पिच है उसको दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि ये जो पिच है ये बहुत ही ज्यादा रफ पिच है, बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है। जितनी भी मतलब इस पर बॉल करवाई जाए वो जरा खराब ही जा रही है। तो कहा जा रहा है कि ये पिच जरा सही की जाएगी और ये भी मुमकिन है कि इस पिच को तब्दील किया जाए कि पाकिस्तान और भारत का मैच एक नई पिच पर हो, इस पिच पर ना हो। तो जब पिच नई होगी, हालात और वाकयात चेंज होंगे, तो कबल इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सी टीम अपना बेहतर देगी। हो सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना बेहतर दे। तो क्योंकि ये एक ऐसा मैच है जिस पर तमाम लोगों की नजरें होती हैं। वो लोग जिन्होंने कभी मैच देखा नहीं होता, जिनको मैच की कोई समझ बूझ नहीं होती, वो सब इस मैच के बारे में बहुत ही ज्यादा अलर्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या चल रहा है। इस मैच की तमाम अपडेट्स वो भी साथ साथ जान रहे होते हैं और इस मैच को सिर्फ हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अरबों लोग देखते हैं। तो इस मैच के लिए बहुत ही ज्यादा चीजें चेंज की जा रही हैं, पिच को चेंज किया जा रहा है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट है, इसके अलावा स्नाइपर्स और हर चीज का मतलब जितना भी ख्याल रखा जा सकता है वो रखा जा रहा है। और पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। नाज़रीन, लास्ट में मैं आपके जो जोश और जज्बे को थोड़ा सा बढ़ा दूं वो ये कहकर कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी टीमों से हार जाते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी टीम के साथ हमारा मैच होता है तो जो एनर्जी हम बाकी मैचेस में नहीं शो कर पाते तो हम उस मैच में शो करके उस इतनी बड़ी टीम को हरा कर अपना वापस कमबैक कर लेते हैं। और कमबैक करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है इस वक्त। और भारत के खिलाफ मैच में इस वक्त डू और डाई का मरहला आ चुका है। शिकस्त पर पूरी टीम इवेंट के पहले 2 राउंड से ही बाहर हो जाएगी और अगर जीत जाती है तो फिर उनको बड़ी पेशकदमी मिल सकती है, बहुत ही बड़ी पेशकदमी का सबब बन सकते हैं। तो हमारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं कि पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए। अगर इंडिया से जीत जाती है तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे और तमाम जितने भी लोगों के दिल टूटे हैं वो जरा जुड़ जाएंगे। तो यही तमन्ना है, यही दुआ है कि जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग हो वो जश्न, जीत और जोश और जज्बे से भरपूर और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तानी टीम पाइंदाबाद का ही नारा हो, क्योंकि पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है, एंड टाइम पे भी, लास्ट बॉल पर भी गेम चेंज कर सकती है। तो अपनी होस्ट फजा हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।